हेलो दोस्तों, अभी चलिए शुरू करते हैं लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड को हम 20 से 22 मिनट में पूरा खत्म करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि पूरा से पूरा सिलेबस नीट के लिए कंप्लीट हो जाए, क्योंकि लास्ट महीने अब स्टार्ट होने वाले हैं प्रिपरेशन के। तो हम जैसा कि जानते हैं कि लिविंग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहला दिया हुआ है अर्न्स्ट मेयर। अर्न्स्ट मेयर को हम क्या बोलते हैं? अर्न्स्ट मेयर को बोलते हैं डार्विन ऑफ 20वीं सदी का डार्विन बोलते हैं। और इन्होंने क्या किया हुआ है? इन्होंने एक डेफिनेशन दिया हुआ है जिसका नाम है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज, जो ये बताता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बारे में। किसके बारे में? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि दो स्पेसीज आपस में जो है रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती हैं। अगर करती भी हैं तो इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करेंगी, वो कभी फर्टाइल नहीं हो सकती है। ये रहा बायोलॉजिकल आइसोलेशन का मतलब। और यहां पर हमने जो है शॉर्ट में लिखा हुआ है कि क्या इन्होंने क्या क्या इनकी उपलब्धियां रही हैं। ये 5 जुलाई 1904 को पैदा हुए केम्पटन शहर में, जर्मनी के। उसके बाद इन्हें क्या कहते हैं? 20वीं सदी का डार्विन। क्या कहते हैं? 20वीं सदी का डार्विन। इनका और एक उपाधि दी गई है जिसे बोलते हैं अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेरिटस। ये इनको उपलब्धि दी गई थी इनके कामों पे। इनका अलग अलग फील्ड में काम रहा है, ओटोराइनोलॉजी पे, उसके बाद जो है बायोडाइवर्सिटी पे तमाम। ये इन्होंने ये मुख्य दिया था, इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। इनको 3 अवार्ड मिला था, 3 अवार्ड क्रमशः मिला था। पहले मिला था 1983 में, जिसे बोलते हैं बाल्जन प्राइज। दूसरा मिला था इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, और लास्ट वाला मिला था क्रैफोर्ड प्राइज, जो कि इक्विवेलेंट होता है किसके? नोबेल प्राइज के। जो कि क्या होता है? ये नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट होता है। नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट, बराबर माना जाता है इसे। किसे? क्रैफोर्ड प्राइज जो होता है इसे इसके बराबर माना जाता है। उसके बाद हम अगले टर्म पे बात करेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसे बोलते हैं क्या? बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? हम समझते हैं यहां बायो प्लस डाइवर्सिटी। तो जैसा कि हम जानते हैं बायो मतलब क्या होता है? लिविंग। क्या होता है? लिविंग। और डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग, डिफरेंट टाइप। अब दोनों का मतलब ये हो गया। दोनों का क्या मतलब हो गया? दोनों का मतलब हो गया बायो प्लस डाइवर्सिटी। इसका ये मतलब साधारण मतलब ये हो गया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कितने प्रकार के हैं। अब इनमें कितने नंबर ऑफ स्पेसीज हो सकती है? जैसे स्पेसीज ए है, स्पेसीज ए है, स्पेसीज बी है, स्पेसीज सी है। अब ए स्पेसीज कितने प्रकार की हो सकती है इसमें वैरायटी के आधार पे? जैसे कि हम लेते हैं सरसों, पीली सरसों जो है, काली सरसों, उसमें कोई लेट पैदावार करने वाली सरसों। और कुत्ते लेते हैं, जैसे यहाँ कुत्ते, डॉग्स। अब डॉग्स में कोई बड़ा कुत्ता होता है, कोई छोटा होता है, कोई जो है और भी जो है तमाम पामेलियन होते हैं, लेब्राडोर होते हैं। स्पीसीज अलग अलग होती है। तो जैसा कि हमें जानना है कितनी, अभी हम जान चुके हैं 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज। बिलियन नहीं, मिलियन स्पीसीज हम अभी तक जान चुके हैं। उसके बाद हम ये करते हैं कि जैसे हम जानते हैं निर्जीव और सजीव, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन्हें हम डिफाइन कैसे करते हैं? कुछ क्राइटेरिया होता है जिससे जानते हैं कि हम लिविंग हैं या नॉन लिविंग हैं। जैसे मैं हूं, बोल रहा हूं, आप हैं, इसे सुनेंगे, या कोई भी होगा जो सांसें लेता है, तो उसमें कुछ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है जो ये बताती है कि हम ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, जो कि एक डेथ और जो ऑर्गेनिज्म में, डेड ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता है। तो ये 5-6 कैरेक्टरिस्टिक हैं, 5, जिन्हें एनसीईआरटी ने एकदम प्रेफरेंस दिया हुआ है। तो हमें भी वही प्रेफरेंस देना है। मेटाबॉलिज्म, इस मेटाबॉलिज्म टर्म में ये अब बनता है एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म प्लस
कैटाबोलिज्म, इसका मतलब होता है कि ये दो टर्म होते हैं, एक एनाबोलिज्म एक कैटाबोलिज्म। इसका मतलब होता है कि केमिकल रिएक्शन जो बॉडी में चल रहे हैं, एक टूटता है, उससे अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एक अलग अलग मॉलिक्यूल्स को जोड़ के एक नया मॉलिक्यूल बना देता है। तो इन दोनों से क्या होता है, इससे हमारे जो है ग्रोथ होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ये तमाम एक्टिविटी चलती हैं हमारे बॉडी में। दूसरा होता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब जैसे अभी सर्दियों का मौसम है, तो हम सर्दियों में क्या करते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं, कंबल ले लेते हैं, तो हम ये कॉन्शियस हैं अपने इन्वायरमेंट से, अच्छा ठंड पड़ रही है तो हमें इससे बचना है। तो सारे जितने भी जीव हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं अर्थ पे, ये क्या करते हैं, ये कॉन्शियस होते हैं, अपने आप को बचाते हैं इन सब चीजों से। और एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये स्टार मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? इंपॉर्टेंट है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोशिकीय बनावट, एक बिना सेल के। जैसे वायरस होता है, वायरस इज नॉट अ लिविंग बीइंग, नॉट अ लिविंग बीइंग, बिकॉज क्योंकि ये लिविंग पार्टिकल है, लिविंग एजेंट है, क्योंकि इसके पास अपना साइटोप्लाज्म नहीं है। एक सेल्यूलर में क्या होता है, इसमें अपना साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियोलस होगा, सेल मेम्ब्रेन होगी, अगर प्लांट है तो सेल वॉल भी होगी, एनिमल है तो इसमें सेल वॉल एब्सेंट रहेगी। तो ये फीचर है जो कि क्या करता है, एक मिनिमम सस्टेन करने के लिए ऑर्गेनिज्म को चाहिए होता है, इसके बिना सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसको मानते हैं कि अगर ये है क्या, उसके सेल का एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है, तब जाके वो एक ऑर्गेनिज्म होगा, और ये इन फंक्शंस को तभी ऑपरेट कर पाएगा, पांचों को। एक है होमियोस्टेसिस, समस्थिरता, मतलब अपने इंटरनल टेम्परेचर को बनाए रखना। ठंडी पड़ रही है, एनवायरनमेंट में ठंडी पड़ रही है, लेकिन हम क्या करते हैं, अब उसमें कंबल ओढ़ लेते हैं और मानते हैं कि स्वेटर पहन लेते हैं, कपड़े पहन लेते हैं। इससे क्या करते हैं कि हमारे अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ये क्या हो गया, ये उसके बाद हमारा जो बॉडी का एनवायरनमेंट है, ये भी कुछ कोशिश करता है, कुछ एडाप्टेशन करता है, जिससे हम क्या करते हैं, बचते हैं। किससे? अपने रेजिस्टेंस करते हैं चेंज से। चेंज को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट टू चेंज। उसके बाद क्या है, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक तो प्रेजेंट होते हैं सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ अपवाद एक्सेप्शन है, कि वो होते तो लिविंग में ही है, पर कुछ लिविंग ऐसे होते हैं जिनमें वो पाए ही नहीं जाते हैं। जैसे क्या होता है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस तो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ही करेगा, ये तो कैरेक्टरिस्टिक हो गई लिविंग ऑर्गेनिज्म की, बट ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि क्या होता है कि कुछ ये हैं हमारे प्यारे प्यारे चिंटू, और ये हैं चिंकी। इन्होंने शादी कर ली, लेकिन ये 6 साल बीत गए इनके, कितने, अब शादी तो हो गई 6 साल से, इनके बच्चे ही नहीं हो रहे हैं। क्या ये लिविंग नहीं है ना? ये भी लिविंग ही है, ये जिंदा है, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कॉन्शियसनेस है इनके अंदर। और ह्यूमन की तो एक प्रॉपर्टी होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये क्या करते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस का ये मतलब होता है, जैसे सुबह सुबह आप लोग निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अब कोई सामने दिख गई गली में तो उसको भी देखते हैं, ये कंघी करते हैं बालों को, शैम्पू लगाते हैं, एक ब्रांडेड किसी भी स्पेशल ब्रांड का जो है फेस वॉश लगाते हैं। ये क्या, अपने बारे में अवेयर होना सेल्फ कॉन्शियसनेस कहलाता है। तो ऐसे ही क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं हमारे एनसीईआरटी में, जिसे हमें बस उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्या करना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ये है स्टेराइल ह्यूमन। स्टेराइल ह्यूमन मतलब इनफर्टाइल, इम्पोटेंस ह्यूमन, जो बच्चा नहीं पैदा कर सकता है, म्यूल है। स्टेराइल तो म्यूल क्यों होता है, क्योंकि ये किसका एग्जाम्पल है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या है, गधे का, डोंकी प्लस डोंकी में क्या करते हैं, हमारे घोड़े को, इससे क्या करते हैं हम लोग, माल और ढुलाई का काम करते हैं, ईंट भट्टों पे ज्यादातर, या कहीं पहाड़ों पे चढ़ना हुआ। और स्टेराइल वर्कर बीज, जो कार्यकारी मक्खियां होती हैं, मधुमक्खियां जो मधु निकालती हैं, उनमें क्या होता है, कुछ काम करने वाले होते हैं, मजदूर बोला जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये कभी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, बच्चा नहीं पैदा कर सकते, मतलब बच्चा इन द सेंस कि अपने ऑफस्प्रिंग को, एक वर्कर बी को नहीं वो कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्या ये लिविंग नहीं है, ये तो लिविंग है, लेकिन
ये क्या है, इसीलिए हम क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन को कैटेगरी नहीं मानते हैं कि ये जो है डिफाइन नहीं कर पा रहा है, डिफाइन नहीं कर पा रहा है। क्या मानते हैं कि ये डिफाइन नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं हुआ। उसके बाद अब क्या करते हैं, दूसरा हो गया ग्रोथ। अब ग्रोथ को ही क्यों ले लिया, कारण उसका है ग्रोथ को इसलिए ले लिया, ग्रोथ हमारे क्या होते हैं, जैसे पत्थर हो गया। अब पत्थर तो ऐसा नहीं है, नदियों में से क्या होता है, जैसे ये हमारी नदी है, हम लोग बालू, घर का बालू मतलब समझते हैं सैंड, सैंड में क्या घर बनता है, प्यारा सा अपना घर बनता है, ठीक है, ये मानते हैं ये घर बन गया हमारा, हमारा इन द सेंस आपका ये घर बन गया। इसमें क्या करते हैं, बालू लगाते हैं, तो नदियों से बार बार निकाला जाता है बालू। ये क्या करता है, पत्थर टूटते हैं, बह के आते हैं, जैसे सिल्ट बोलते हैं, यहाँ डिपॉजिट होते हैं, डिपॉजिट हो गए ये सैंड। क्या होता है, इसका मतलब ये ग्रो नहीं कर रहे हैं, ये भी ग्रो कर रहे हैं, ग्रोथ तो इनकी भी हो रही है, तो इस वजह से हम मानते नहीं है कि ये नहीं है। अब जैसे माउंट एवरेस्ट है, लगातार बढ़ रहा है, ये टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से ग्रोथ वो भी कर रहा है, लेकिन वो लिविंग नहीं है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि इंट्रिंसिक जो अंदर से ग्रोथ होती है स्पीसीज में, इंट्रिंसिक का मतलब जैसे कोई सेल है, सेल को मिला क्या, न्यूट्रिएंट मिला, सेल ने अपना साइज बढ़ाया, अब साइज बढ़ा लिया तो इसका जो है अब इसको डिवाइड होना है। अब इससे क्या होगा, ये चिंटू हमारे भाई साहब ये बढ़ जाएंगे ऊपर, ये बड़े हो गए, दौड़ने लगे, तो हम इन्हें मानते हैं क्या, इन्हें मानते हैं कि इनके अंदर इंट्रिंसिक ग्रोथ हो रही है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इंट्रिंसिक, और नॉन लिविंग में एक्यूमुलेट करता है, ये कोई सरफेस है इस पे क्या करता है, ये ग्रो कर रहा है, ये ग्रो कर रहा है। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी जैसा इसका मतलब होता है कि प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे हम क्लासिफाई करते हैं किसी भी मतलब एक रूल बनाते हैं। पहले आप ये समझिए सिंपल से कि एक रूल बनाते हैं, रूल में क्या करते हैं कि एक गवर्निंग बॉडी होती है पूरे वर्ल्ड में, जो ये डिसाइड करती है कि अच्छा हम एक स्पीसीज को डिस्कवर करते हैं तो उसको एक ही नाम से बुलाएंगे, कहीं अलग अलग लोकल नेम मर्ज ना हो जाए। तो इस प्रोसेस में पूरा एक मतलब सेट ऑफ रूल डिसाइड किया गया, उसे बोलते हैं टैक्सोनॉमी। इसमें क्या होता है, इसमें कैरेक्टराइजेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है और क्लासिफिकेशन, फिर उसका नॉमेनक्लेचर होता है, उसका नामकरण करते हैं। तो जैसा कि हम अभी तक जान चुके हैं कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज अभी तक डिस्कवर कर दी गई हैं, अभी तक खोज ली गई हैं। तो उसको जो है हम अब 1.7 मतलब 17 लाख के करीब हो जाएगा, 17 लाख या 18 लाख स्पीसीज को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे बताएंगे कि अच्छा ये कौन सी स्पीसीज है कौन सी नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया, टैक्सोनॉमी बनाया, हमारे साइंटिस्ट ने बनाया, टैक्सोनॉमी बनाया। उसके बाद वो टैक्सोनॉमी डिसाइड करता है कि क्या प्रोसेस यूज करेंगे। पहले अच्छा कैरेक्टराइजेशन करेंगे, जैसे कैरेक्टर कोई मानते हैं कि आप बिल्कुल नहीं जानते हो, जैसे आपने देखा अपने आसपास में, आपने अपने आसपास में देखा कि एक कुछ मान लो एक नई चीज आपको मिली, अच्छा नई चीज मिल गई आपको, ठीक है, अरे आपने देखा अरे नई चीज, इसको तो जो है यहाँ पे आंखें हैं, यहाँ पे मुंह है, अब आप बड़े चक्कर में पड़े इसका क्या नाम रखना है। तो उसके बाद आप फिर गए किसी एक साइंटिस्ट के पास, ये बाबा जी के पास, ये बहुत पढ़े बाबा जी बहुत ही ज्ञानी हैं, साइंटिस्ट हैं अपने समय के, तो इनके पास आप गए, अच्छा इन्होंने देखा कि ये जो स्पीसीज पाई गई है, अच्छा इसके पास तो 2 आंखें हैं, दोनों क्या है बायलैटरल सिमेट्री में है, एक नाक है एक मुंह है, अच्छा इसके पास तो क्या है, स्किन पे जो है बाल भी पाए जाते हैं, हेयर्स भी पाए जाते हैं, मेमोरी ग्लैंड भी पाई जाती है। तो इन्होंने बोला कि अच्छा ये तो मैमल हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है, ये कॉर्डेट्स, इसके अंदर नोटोकॉर्ड पाया जाता है। तो उन्होंने क्राइटेरिया के हिसाब से जो है एक एक स्टेप बढ़ते हुए उन्होंने क्या किया, क्लासिफाई कर दिया कि अच्छा ये तो मैमल है। तो इसी प्रोसेस को, इस पूरे जो है कैरेक्टर से लेके नॉमेनक्लेचर करने तक के प्रोसेस को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। और इसकी एक यूनिट होती है टैक्सॉन। टैक्सॉन क्या होती है, इसकी एक यूनिट होती है, और उसका प्लूरल होता है क्या, उसका प्लूरल होता है टैक्सा, टैक्सा। अब टैक्सा, टैक्सॉन, टैक्सॉन सिंगुलर वर्ड है, टैक्सा प्लूरल वर्ड है, इतना तो आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सिर्फ सीधे और सीधे लिखा हुआ है, तो ये पूछ सकता है एग्जाम में। तो उसके बाद हम आता है एक और जो है ब्रांच आती है साइंस की, जिसे बोलते हैं सिस्टमैटिक्स।
सिस्टमैटिक्स, अब नाम में ही रखा है सिस्टमैटिक्स, कोई चीज को हम ढंग से अरेंज करते हैं तो वो होता है सिस्टमैटिक्स। ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, लैटिन वर्ड में इसका नाम होता है जो है लैटिन में बोलते हैं सिस्टेमा। एक टर्म था सिस्टेमा जिसको आगे चल के मॉडिफाई करके सिस्टमैटिक्स कर दिया गया, जिसका मतलब होता है कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है सिस्टमैटिक्स। इसकी स्टडी करते हैं, ये ब्रांच होती है साइंस की जिसमें हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म को सिस्टम में कैसे अरेंज करेंगे जो अभी डिसाइडेड नहीं है पहले से। तो इसके लिए जो है हमने क्या किया, दो जो है गवर्निंग बॉडी बनी, ICBN, ICZN। इसका पूरा नाम पूछा गया है कई बार नीट के एग्जाम में पूछा गया है, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। ICZN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये क्या करती है, बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर प्लांट्स के लिए नाम को डिसाइड करती है, कैरेक्टर्स को डिसाइड करती है। ये जो है एनिमल जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर की बॉडी जो है एनिमल्स के नाम के लिए, कैरेक्टर्स के लिए होती है। और इसके पहले बहुत समय पहले लगभग 1753 में 1753 हमारे पास कौन आए, एक हमारे साइंटिस्ट आए, महान वैज्ञानिक आए, बड़े बड़े बालों वाले महान वैज्ञानिक मिस्टर लीनियस साहब ने क्या किया, अच्छा देखा, इन्होंने तो देखा कि अरे यार ये तो बहुत सारे प्लांट पर मौजूद हैं, बहुत सारे एनिमल मौजूद हैं, तो हम क्या करें। इन्होंने किया अच्छा कोई बात नहीं, तो इन्होंने क्या किया, वो अरिस्टोटल साहब का क्राइटेरिया उठा लिया उन्होंने, हालांकि यूज पे किया था, बेस ऑफ यूज पे। उन्हें अच्छा गुड़ चाहिए था तो उन्होंने क्या किया, शुगर को वो कर लिया, अच्छा ये प्लांट है। उन्हें ऑयल चाहिए था तो मस्टर्ड। उन्होंने यूज और डिसयूज के बेस पर प्लांट को क्लासिफाई किया था, एनिमल्स को क्लासिफाई किया था, जिसको वो अपने पास रखते थे। अच्छा ये पाल सकते हैं तो ये जंगली नहीं है, और जो मारता था, जो उस टाइम में खूंखार रहे होंगे तो उन्हें बोला होगा कि ये जंगली हैं। ये उन्होंने ही क्या किया, उसे फॉरवर्ड किया। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज पुट फॉरवर्ड बाई, तो उसमें क्या होगा, इन्होंने ही आगे बढ़ाया था। किसने, हमारे लीनियस साहब ने एक किताब लिखी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचरी में उन्होंने 1753 में किताब लिखी अपनी। स्वीडिश साइंटिस्ट थे ये, स्वीडिश कहाँ के थे, स्वीडन के थे, स्वीडिश। इन्होंने क्या किया, सिस्टेमा नेचरी किताब लिखी, उन्होंने उनमें कुछ स्पीसीज का डिस्क्रिप्शन किया। उसके बाद से ही इन्होंने क्या किया, उसमें बेसिकली एक जेनेरिक नेम दिया था, एक स्पेसिफिक एपिथेट दिया था, मतलब एक स्पीसीज का नाम होगा और एक जीनस का नाम होगा, और जीनस कई सारे स्पीसीज को वो मिला के जो है एक जीनस बनता है। ऐसे ही स्पीसीज का क्या होता है, ये रियल यूनिट होती है, रियल एग्जिस्टेंस इनका क्या होता है, रियल होता है, रियल एग्जिस्ट करते हैं। बाकी ये सब रियल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये सब हाइपोथेटिकल हैं, अपने फायदे के लिए इंसानों ने बना दिया है। क्या किया है, अपने फायदे के लिए इंसानों ने बना दिया है, स्पीसीज का ही रियल एग्जिस्टेंस होता है। तो अब जब ये बन गया, उसके बाद क्या किया, सीधे अब कैसे क्या किया जाए, तो एक गवर्निंग बॉडी बनी जिन्होंने ये डिसाइड किया कि अच्छा कि इनका नाम कैसे होगा, इनके नाम में क्या नियम लगाए जाएंगे जिससे कि किसी दुनिया में कोई और किसी ऑर्गेनिज्म का नाम ना मिल पाए। और इसमें लैटिन भाषा का इसीलिए सिर्फ और सिर्फ यूज किया गया क्योंकि लैटिन क्या है, एक डेड लैंग्वेज है। लैटिन एक डेड लैंग्वेज है जिसमें क्या है, अब नई चीजें पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से जो फिक्स नाम रहेंगे, वो कभी बदलेंगे नहीं, कभी नहीं बदलेंगे। तो इस वजह से लैटिन का यूज किया गया। उसके बाद इन्होंने नियम जो बनाया उसको देख लेते हैं। इन्होंने जो नियम बनाया वो थे कि 4 से 5 नियम मैक्सिमम बनाए थे, जिसमें लिखा गया था कि कोई भी नाम होगा वो लैटिन में लिखा जाएगा, कोई भी नाम होगा वो लैटिन में लिखा जाएगा। और दूसरी बात कि अगर कुछ भी है, जैसे कोई भी स्पीसीज का नाम लिखा जाएगा, हाथ से लिखा जाएगा तो अलग अलग लिखा जाएगा। जैसे है मैंजीफेरा इंडिका। अब मैं तो क्या करता हूं, मैं तो नॉर्मल, मैं सब ये क्या है कि स्टूडेंट हैं तो ये कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने सीधे अंडरलाइन कर देना है इसकी लैटिन ओरिजिन दिखाने के लिए कि ये लैटिन है। अगर यही हम प्रिंट करते तो इटैलिक्स फॉन्ट में, जैसे ये थोड़ा सा तिरछा है ना, ये M, ये A, ये N, ये थोड़ा सा तिरछा है, तो ये फॉन्ट जो है थोड़ा तिरछा होता है, वो कंप्यूटराइज होता है। उसके बाद दूसरी बात ये बोली गई कि पहला कंपोनेंट होगा जीनस, जैसा कि ऊपर मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, जीनस होगा, उसे जो है जेनेरिक नेम बोलते हैं। दूसरा होगा स्पीसीज। तीसरा नियम बताया, रूल 3 बताया इन्होंने। रूल 3 में क्या बोला,
इन्होंने रूल 3 में ये बोला कि अगर, रूल 3 में ये चीजें बोली कि अगर जैसे क्या है, जो भी जीनस है, जो भी स्पेसीज है, इसमें क्या होगा, जीनस कैपिटल लेटर से पहला वर्ड जो है, फर्स्ट वर्ड क्या होगा, फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर से होगा, उसके बाद इसका स्पीसीज का फर्स्ट वर्ड स्मॉल लेटर से होगा। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप भूलिएगा नहीं कि जीनस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, स्पीसीज का फर्स्ट वर्ड स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। इसको हम अलग अलग लिखेंगे और अंडरलाइन कर देंगे किसके, लैटिन ओरिजिन दिखाने के लिए। और उसके बाद क्या करते हैं, अगर जो है साइंटिस्ट का हमें पता है कि किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है, तो उस जीनस को, स्पीसीज को लिखने के बाद इंग्लिश में उस साइंटिस्ट का नाम लिख देते हैं। जैसे क्या किया था, मैंगो की डिस्कवरी करी थी लिनियस साहब ने डिस्कवरी करी थी मैंगो की, तो हम लिख देंगे क्या है, मैंजीफेरा इंडिका लिन। ये लिन क्या है, इंग्लिश एब्रिविएशन है। इंग्लिश एब्रिविएशन बताता है कि किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, डिस्कवरी ऑफ साइंटिस्ट की बात करी थी इंग्लिश। अब आता है अगला टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो है हम क्या करते हैं, 7 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कैटेगरीज में। किसमें, इसमें एक अभी हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज ये जानेंगे कि कैटेगरी होती क्या है। जैसे क्या होता है किंगडम, जैसे हम सिंपल सी बात ये जानिए कि हम जैसे जैसे क्या करते हैं, किसी स्पीसीज को डिस्कवर किए तो उसमें एक कंपैरिजन करते हैं, सामने पिछली मिली हुई स्पीसीज से कंपैरिजन करते हैं, उसके बाद एक ग्रुप बना देते हैं। जैसे किंगडम क्या हुआ, एक ग्रुप बना दिया किंगडम का कि ये सबसे ऊपर का ग्रुप है, इसके बाद जो है सारे कैरेक्टर अगर इससे मिलते हैं तो उसको अगली कैटेगरी में डाला जाएगा। जैसे क्या किया मैंने, एक यहां पे क्या किया, एक स्पीसीज पाया, या आप ही पा गए अपने आसपास कहीं टहल रहे थे, देखा कि अच्छा पार्क में एक ऐसा स्पीसीज दिखा जिसके पास तो यहाँ जो है, यहाँ थोड़ा सा ऐसा बाहर निकला हुआ टहल रहा था, इसके पास ऐसे एक ये एक स्पीसीज आपको मिला, आपने देखा, आपको पता ही नहीं है क्या है, तो आप अपने पापा के पास, भैया के पास, किसी के पास गए, उन्होंने बोला कि अच्छा ये स्पीसीज, वो थोड़ा सा बायो को जानते थे, तो उन्होंने बोला ओ देखते हैं इसके पास क्या है। अच्छा उन्होंने देखा कि इसके स्किन जो है, स्किन है इसके पास, स्किन है, तो उन्होंने बोला अच्छा ये तो पक्का क्या होगा, एनिमल होगा, ये तो प्लांट हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके पास स्किन है। अब अगला देखा, अच्छा इसके पास तो क्या है, स्किन है, उसके बाद ये जो है क्या करता है, इसके पास नोटोकॉर्ड है या नहीं है, नहीं है इसके, तो उन्होंने देखा कि कवरिंग है, टफ्ट कवरिंग है मोटी मोटी, अच्छा ये तो इसके पास एक सेल प्रेजेंट है। उन्होंने कहा ओहो ये तो सेल है, इसका मतलब ये तो कॉर्डेट हो ही नहीं सकता है। उन्होंने बताया कि ये कॉर्डेट नहीं हो सकता है, ये हो सकता है क्या हो, ये हो सकता है कि आपका मोलस्क हो। उसके बाद अब ये क्या हो गया, किंगडम से आ गया ये फाइलम पे, उन्होंने एक डिसाइड कर दिया कि ये फाइलम मोलस्का है। उसके बाद अच्छा इसका क्लास, उन्होंने ऐसे करते करते स्पीसीज, अच्छा ये तो स्नेल है, उन्होंने बताया कि ये स्नेल है। तो ये कैटेगरीज क्या करती हैं, एक स्टेप में अरेंजमेंट करती हैं जिससे एक कन्वीनियंट ग्रुप में डालते हैं, उनको बोला जाता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, उनका अलग अलग लेवल होता है। तो एक बहुत ही क्वेश्चन बार बार नीट ने पूछा हुआ है कि अगर हम जानते हैं क्या करते हैं, किंगडम से एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, स्पीसीज से क्या करते हैं ऊपर की तरफ, ये से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते हैं, कहां पे, किंगडम पे। तो किंगडम पे होता क्या है कि ये कॉमन कैरेक्टर जो होते हैं, कॉमन कैरेक्टर घटते जाते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि एक नीचे आते जा रहे हैं, जैसे ही ग्रुप में नीचे आते जा रहे हैं तो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर, एक कॉमन कैरेक्टर जो है वो बढ़ता जा रहा है। एक यहाँ स्पीसीज में क्या होगा, 2 स्पीसीज, जैसे स्नेल है ए, कोई एक्स स्पीसीज होती, उसके बीच में कंपैरिजन करते तो क्या करते, कॉमन कैरेक्टर जो है स्पीसीज लेवल पे आ जाता है। वही बताता है एनसीईआरटी में कि एज वी गो स्पीसीज टू किंगडम द कॉमन कैरेक्टर विल डिक्रीज। क्या करेगा, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, जनरल कैरेक्टर आते जाएंगे ऊपर।
ऊपर क्या होगा, यहां तक आते आते एक जनरल कैरेक्टर आ जाएगा जो ये बताएगी कि अच्छा ये किंगडम जो है एनिमल होता है, इसका ये फाइलम होता है, इसका ये क्लास होता है, इसका ये ऑर्डर होता है, इसकी फैमिली होती है, इसका जीनस होता है, इसका ये स्पीसीज होता है। जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे ही जनरल कैरेक्टर जनरलाइज होते जाते हैं, और जैसे ही नीचे आते हैं तो कॉमन या स्पेसिफिक कैरेक्टर होते जाते हैं, स्पीसीज तक आते आते एकदम कैरेक्टर स्पेसिफिक हो जाते हैं। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, हायरार्की मतलब क्या होता है कि एक सोपान मतलब एक क्या करते हैं, जैसे कोई ये लैडर है, ये लैडर पे हम एक स्टेप बाय स्टेप नीचे आते हैं, तो ये जो कैटेगरी हायरार्की होती है ये होती है स्टेप अरेंजमेंट की। जैसे हमने ये ऊपर अभी जो ग्रुप्स थे उनको क्या किया था, उनके जनरल और स्पेसिफिक कैरेक्टर के आधार पर, उनके बेस पर जो है ऊपर से नीचे तक 7 ग्रुप्स में डिसाइड किया था, 7 ग्रुप्स में बांट दिया था। यही होती है हायरार्की कि एक अरेंजमेंट करना, उनके जो है कन्वीनियंट कैटेगरी में उनके कैरेक्टर्स को देखकर पहले तो कैटेगरी बना लेना कि अच्छा ये एनिमल है कि प्लांट है, उसके प्लांट है तो क्या है, फाइलम है। अच्छा, कभी किंगडम को फाइलम से ऊपर क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ये हायरार्की यही है कि इसका कैरेक्टर जो है कम मैच करता है, उसका ज्यादा मैच करता है, इस वजह से इन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया, स्टेप बनाया, तो उसे बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अभी क्या करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, जिसमें से नीट में प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और शायद इस बार भी इससे ही आएगा क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो हम देख लेते हैं उन्होंने क्या दिया है, कुछ कॉमन नेम दिया हुआ है। कॉमन नेम में जैसे मैन है, मैन का क्या है, बायोलॉजिकल नेम होता है होमोसेपियंस, इसका जीनस होता है होमोजीनस, जीनस यहां से उठा लेते हैं होमो। उसके बाद इसकी फैमिली होती है होमेनिडी। ऑर्डर क्या होता है, प्राइमेटा होता है, प्राइमेट ऑर्डर होता है। एक होते हैं नॉन प्राइमेट, प्राइमेट। जब हम आएंगे प्राइमेट्स में क्या होता है कि ये मंकी होता है, एप होता है, गिब्बन होता है, ह्यूमन होता है, ये सब क्या होते हैं हमारे प्राइमेट में होते हैं। मंकी, गिब्बन, एप, ये क्या होते हैं, प्राइमेट होते हैं। और ये क्लास मेमिलिया होता है क्योंकि इनके पास एक देखोगे तो मेमोरी ग्लैंड पाई जाती हैं, किसमें, फीमेल्स में वेल डेवलप होती हैं, मेल्स में बस पाई जाती हैं वेस्टिजियल टाइप की। और इनके पास एक नोटोकॉर्ड होता है, कब, बचपन जो है एम्ब्रियोनिक टाइम में, वही बाद में चल के वर्टिब्रल कॉलम में वो हो जाता है, तो ये नोटोकॉर्ड पाया जाता है। तो इनका क्या होता है, फाइलम होता है कॉर्डेट फाइलम, और इसको प्लांट में डिवीजन लिखते हैं। अगर यही फाइलम को हमें प्लांट में शो करना हो तो हम लिखेंगे डिवीजन। यही जो है नोटोकॉर्ड आगे चल के बताता है कि क्या होते हैं, कॉर्डेट होते हैं, नॉन कॉर्डेट होते हैं। अच्छा, कॉर्डेट में क्या होता है, प्रोटोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये स्पेसिफिक। लेकिन हम यहाँ मैन के लिए सीख रहे हैं, तो मैन का क्या होता है, मैन का सीधे सीधे नेम हो जाता है होमोजीनस हो गया, सैपियंस स्पीसीज हो गई, होमिनिडी फैमिली हो गई, उसके बाद ऑर्डर प्राइमेटा हो गया, क्लास मैमिलिया हो गया, फाइलम कॉर्डेटा हो गया। हाउस फ्लाई, अब पहला तो ये हो गया, पहला, ये दूसरा हो गया हाउस फ्लाई मतलब ये घर में जो मक्खियां पाई जाती हैं, जो मैकेनिकल वेक्टर होती हैं, किसकी, आप कमेंट करके बताइएगा किसकी वेक्टर होती हैं। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो सच में बताइएगा कि हाउस फ्लाई किसकी वेक्टर होती हैं, कौन सा डिजीज काज करती हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ डिजीज काज करती हैं, पर एक स्पेसिफिक डिजीज का नाम दिया हुआ है एनसीईआरटी के 12 चैप्टर में, तो आप प्लीज बताइएगा। पहला है मस्का, जीनस मस्का, स्पीसीज डोमेस्टिका, इनका जो है वो मसीडी फैमिली होती है। क्या होती है, फैमिली मसीडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, आर्थ्रोपोड्स, क्या, फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब यहां मैंगो आ जाता है, मैंगो में क्या होता है, इसका नाम कई बार हमने बायनोमियल नोमेनक्लेचर में भी पढ़ चुके हैं, माफ कीजिएगा, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में एक फास्ट में गलती हो गई। मैंजीफेरा इंडिका में जीनस मैंजीफेरा है, इनकी फैमिली है एनाकार्डिएसी, ऑर्डर है सैपिंडेल्स। क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, यही भुलाने के लिए, क्योंकि एनाकार्डिएसी के बाद स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये दोनों चीजें ये पूछ सकता है। क्योंकि अच्छा, मैंजीफेरा के बाद सीधे ए यहां अल्फाबेट से चेंज हो गया, इसलिए एनाकार्डिएसी। और ये है क्या है, डाइकॉट मतलब क्या होता है, इनके पास एम्ब्रियोनल एक्सिस ये हो गई, इसके पास यहाँ पे एक लीफ होती है, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, तो इसको बोलते हैं डाइकॉट।
और ये क्या होता है, फाइलम एंजियोस्पर्म होता है, और इसका किंगडम क्या होता है, प्लांट होता है। एंजियोस्पर्म इनके जो है कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। एंजियोस्पर्म जो है फाइलम एंजियो, फाइलम जिमिनो, फाइलम टेरिडो, फाइलम ब्रायो, फाइलम ऐसे करके। क्योंकि जब इवोल्यूशन हुआ तो धीरे धीरे क्या होता है, एक स्टैंडर्ड हायर है ये प्लांट किंगडम में, सबसे स्पेसिफिक कैरेक्टर, सबसे वेल डेवलप्ड कैरेक्टर होते हैं एंजियोस्पर्म में। और चौथा है वीट। वीट गेहूं को कहते हैं, नॉर्मल गेहूं जो हम खाते हैं, ये बाली हो गई इसकी, ये वीट है। वीट में क्या होता है, इसके उसमें ट्रेटिकम एस्टिवम बोलते हैं, ट्रेटिकम एस्टिवम इसका जीनस होता है, ट्रेटिकम फैमिली पोएसी, ऑर्डर पॉयल्स। और ये मोनोकॉट होते हैं क्योंकि इसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस नहीं होती है, इसकी जगह क्या होता है, एक सेक्यूटेलम होता है। यहाँ पे क्या होता है, सेक्यूटेलम, जिससे क्या करता है, एम्ब्रियो नरिशमेंट लेता है, ये कंपाइल्ड हो जाता है। उसके पास और कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ा सा क्या होता है कि जिसका रूट होता है, रूट पे जो है प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है, उसके बाद यहाँ पर फाइब्रस हो जाता है, तो इसे फाइब्रस रूट बोलते हैं। तो कुछ ये टैक्सोनॉमिस्ट बोलते हैं कि वेल डेवलप्ड कैरेक्टर हैं और मॉडर्न कैरेक्टर हैं इवोल्यूशन के पर्पज से। पर हमें क्या करना है, वीट का देखना है। वीट क्या बोलते हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। वीट को बोलते हैं ट्रेटिकम एस्टिवम, ट्रेटिकम जीनस, एस्टिवम स्पेसीज, पोएसी फैमिली, पॉयल्स ऑर्डर। उसके बाद मोनोकॉटिलिडनी क्या है, इसका क्लास है, एंजियोस्पर्मी डिवीजन है, सॉरी मैं फाइलम बोल रहा था, डिवीजन है। हालांकि एनसीईआरटी की, न्यू एनसीईआरटी में इतना ही सिलेबस है, पर हम सेपर साइड के लिए थोड़ा सा और भी कवर कर लेंगे, जो कि जैसा कि हम जानते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में, टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में जानते हैं, जो कि हम जानेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या करते हैं, हमें टैक्सोनॉमी में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं, क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं हमें कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी स्पीसीज को कैसे कैटेगराइज करेंगे कि फर्दर। अच्छा, हमें ये हर्बेरियम होता है, पहला एड होता है जो टैक्सोनॉमी में हेल्प करने वाला। अब एड को आप इस तरह समझिए कि ये जो होते हैं, जैसे कि आप गए, मम्मी ने आपको बोला बेटा बाजार से धनिया ले आओ, बाजार से बैगन, तो आपने क्या किया, मम्मी की हेल्प की ना। तो वही है कि ये कुछ ये चीजें बनाई गई जो हेल्प करती हैं, जिनसे कन्वीनियंट हो जाता है, आसान हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया, हर्बेरियम एक सीट ले ली, एक प्रॉपर सीट ले ली, उस पे क्या किया, उस पे कुछ लगा हुआ केमिकल था, सीट पे एक माउंटिंग की केमिकल की, मर्क्यूरी क्लोराइड या ऐसे स्पेसिफिक केमिकल आते हैं पॉइजनस, जो कि प्रिजर्व करते हैं, जो हम उस पे स्पेसिमेन लगाएंगे उससे प्रिजर्व करेंगे। यहाँ पर राइट साइड पे कुछ लिखते हैं इंस्ट्रक्शंस, इन्होंने क्या किया, उसको प्रेस किया, प्रिजर्व किया सीट पे। इसकी स्पेसिफिक साइज पूछा हुआ है 41.5 सेंटीमीटर। इन्होंने क्या, इसके राइट साइड में क्या करते हैं, इसमें नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर, बायोलॉजिकल नेम, लोकल नेम। उसके बाद क्या होता है, दूसरा एड आता है बोटानिकल गार्डन। जैसे कि आप जो है कहीं भी जाएंगे, जो बड़े बड़े पार्क होंगे, आप प्रयागराज जाएंगे तो वहाँ एक कंपनी गार्डन है, इलाहाबाद जाएंगे तो NBRI है, आप वहाँ कोलकाता जाएंगे तो वहाँ जो है इंडियन बोटानिकल गार्डन शिवपुर में है। तो उसमें करते क्या है, बेसिकली वहाँ पे प्लांटेशन कर देते हैं, ये प्लांट लगा दिए, ये इसका हो गया रूट, ये हो गया प्लांट, जगह थोड़ी कम है इसलिए समझ लीजिए ये प्लांट है। इस पे क्या करेंगे, इसके फैमिली की टैगिंग कर देंगे, फैमिली लगा देंगे। अच्छा ये कौन से फैमिली की है, जैसे मैंगो का ही है, अच्छा ये क्या है, एनाकार्डियेसी है, एनाकार्डियेसी। कुछ कैरेक्टर लिख देते हैं, एनाकार्डियेसी है, इसका नाम है मैंजीफेरा इंडिका। तो इसका एक टैग जो है प्लांट पे लगा देते हैं, प्लांट पे चिपका देते हैं। और इन XC2 कंजर्वेशन मतलब इसमें क्या करते हैं, प्रॉपर जैसे कुछ स्पीसीज हैं जो इंडेंजर्ड हैं, जो खत्म होने वाली है, उसको भी वहां ग्रो करा देते हैं, उसके बारे में भी देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अच्छा क्या है क्या नहीं है। ह्यूमन केयर में ऐसा ही जूलॉजिकल पार्क है जिसको हम बोलते हैं जू।
इसमें भी क्या किया जाता है, सेम होता है कि कहीं से भी जो है जानवरों को उठा लाया जाता है, अमेरिका, यूरोप, जैसे वहां की स्पेसिफिक नेटिव ब्रीड, यहाँ की नेटिव ब्रीड अमेरिका भेज दी जाती है, यूरोप भेज दी जाती है, जापान भेज दी जाती है आपस में। उसके बाद उसको हम रख के, या कोई जंगली जीव मिल जाता है तो उसको रख के, प्रॉपर वेट डॉक्टर होते हैं उनके ऑब्जर्वेशन में देखा जाता है, और बायोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट होते हैं वो जो है स्टडी करते हैं। तो ये प्रॉपर क्या होता है, इसको जो हम क्या करते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जर्म प्लाज्म कलेक्शन का काम कर रहा है, इसलिए एक्स सीटू कंजर्वेशन बोल देते हैं। और चौथा आ गया म्यूजियम। म्यूजियम में आप गए होंगे कहीं घूमने, तो उसमें क्या करते हैं, स्टफिंग कर देते हैं, कुछ भर देंगे भूसे टाइप का या कुछ भी भर के, उसको एक स्केलेटल का फॉर्म देके उसके बाद उसको प्रिजर्व कर देते हैं। और इंसेक्ट है तो उसको एक डब्बा लेंगे, डब्बे में क्या करेंगे जो है पहले किलिंग करेंगे, फिर उसके बाद ऐसे पिन करके ये जो है वहां पे लगा देंगे। उसके बाद उसके कैरेक्टर्स को दिखाएंगे कि अच्छा देखिए आप, फॉर्मलिन सोल्यूशन होता है उसमें प्रिजर्व करके रखते हैं। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है की क्या होता है, एनालिटिकल नेचर का। एनालिटिकल मतलब ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए हुए होता है, एक विरोधाभासी, एक यस कहता है कि वो दूसरा वाला जो है स्टेटमेंट कहता है नो, एक कहता है यस दूसरा नो, तो इसे बोलते हैं एनालिटिकल। उसके बाद ये जो दोनों हैं इसको साथ में इसको बोलेंगे कॉपलेट, क्योंकि ये हमेशा पेयर में है तो इसे बोलेंगे कॉपलेट। तो ये पेयर जो होता है, एक प्रॉपर, फिर पेयर में से एक स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, लीड, तो ये लीड ले लेगा। जैसे हम किसी भी इससे जो है की से देखते हुए ऑर्गेनिज्म कहीं है उसको ढूंढ रहे हैं, तो उसमें यस लिखा हुआ है तो यस पे गए। अच्छा यस पे गए तो ये जो है किंगडम एक्स का हो सकता है, यस या नो, हाँ देखा यस हो सकता है। अच्छा इसके पास बाल हैं, नहीं है, आपने जो पाई हुई स्पीसीज देखी उसके पास बाल नहीं है तो आप बोलेंगे नो। अच्छा तो ये फिर ऐसे दूसरे कैरेक्टर्स में जा सकता है, ऐसे करके आपको प्रॉपर स्पेसीज का नाम बता देगा। तो ये जो एनालिटिकल नेचर इसका इसलिए है क्योंकि इसके पास कॉन्ट्रास्टिंग पेयर में वर्ड लिखे हुए होते हैं। उसके बाद कुछ और भी आते हैं जिसको बोला जाता है फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग। अब फ्लोरा क्या होता है, ये बताता है कि एक प्रॉपर एक एरिया में, एक जैसे एरिया है, एरिया आप लखनऊ का ले लीजिए, दिल्ली का ले लीजिए, कहीं का भी ले लीजिए आप अपने जगह का, वहां पे प्रॉपर एक जो स्पीसीज पाई जाती हैं प्लांट की, उन्हें बोला जाता है एक फ्लोरा। ये बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिमेन इन गिवन एरिया, प्लांट स्पीसीज का एक गिवन एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है फ्लोरा। ऐसे ही फौना होता है। एनसीईआरटी में हालांकि ये नहीं बोला है कि एनिमल की स्पीसीज एक गिवन एरिया में पाई जाती है, और ये एक मैनुअल आपको किसी स्पीसीज के बारे में बताता है, एक स्पेसिफिक एरिया में प्रेजेंट होने वाली एक स्पीसीज के बारे में आपको मैनुअल बताता है। और मोनोग्राफ क्या करता है, किसी एक टैक्सॉन के बारे में बताता है, एक टैक्सॉन। और कैटलॉग में क्या करते हैं, हम इसमें इमेज से और बुकलेट टाइप में बना देते हैं कैरेक्टर्स को, उसके जो है उसका थोड़ा थोड़ा क्लासिफिकेशन कर देते हैं, यही होता है। तो हमने पूरी कोशिश की चैप्टर को खत्म करने के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।